वितरित करो, एमएसपी की गारंटी दो, एमएसपी की गारंटी दो। राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप, राज्य स्तर की, जिला स्तर की लीडरशिप व मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों व मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माता शक्ति, आप सभी को राम राम नमस्ते। देखिए, आज हम सब यहाँ पर भिवानी के डीसी ऑफिस के सामने इकट्ठे हुए हैं, तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बात रखी होगी कि हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि वो चाहे शिवानी के 22 गाँव हो, चाहे भवानी खेड़ा के हो, चाहे लोहारू के हो, चाहे कैरू के हो, जिन गाँवों को बीमा कर दिया गया है, तो 15-15 16 गाँवों का, क्या उन्होंने, मैं इस कृषि मंत्री को पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था? क्या आप अकेले बहल के लोहारू के विधायक हो या कृषि मंत्री हो? क्या आप पूरे देश के, पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री हो? आपका हक बनता है कि पूरे प्रदेश को मुआवजा दो और बीमा कंपनियों से जो आप साथ हाथ करके ये बीमा खाने का काम कर रहे हो, तो मैं हरियाणा के कृषि मंत्री को बता देना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किसान है, ये आपकी नाक में नकेल डालने का काम करेगा और हम वो कहावत है कि 100 प्याज भी खाएगा, 100 जूते भी खाएगा और 100 रुपए भी देगा। तो हम इसका वो हाल करेंगे कि हम बीमा भी लेंगे और हम मुआवजा भी लेंगे और इसको हम वोट भी नहीं देंगे। इंद्रजीत सिंह नाम है, अखिल भारतीय किसान सभा का एक उपाध्यक्ष है। जो कार्यक्रम है आज आप देख रहे हो यहाँ हजारों की संख्या में, तो अलग अलग इलाकों के पूरे जिला से जो आए हुए हैं किसान, उनकी तमाम तरह की फसलों के मुआवजे से संबंधित, फसलों के नुकसान से संबंधित, कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य से, कहीं पीने और सिंचाई के पानी से संबंधित, और कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन जिस तरीके की संवेदनहीनता बरत रहा है, निष्ठुरता बरत रहा है, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। और ये सभी जगह है लगभग। आज तो बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य का दिवस मनाने का आह्वान कर रखा है, क्योंकि उसके बिना आज पड़ता नहीं खा रहा किसानों का बिल्कुल भी। लागत मूल्य बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और आय और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके अनुरूप बढ़ नहीं रहे, तो घाटे के अंदर जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरसों की फसल का एमएसपी पे नहीं खरीदी गई, आज भी लोगों के घर पड़ी है। और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, खुद उन्होंने बताई है ये बात। अकेले हरियाणा का, अकेली सरसों की फसल पे 20,000 करोड़ का घाटा किसान उठा चुका है। और अब जो इन्होंने खरीफ मूल्य तय किए, उसमें भी हर एक फसल का, अगर जो C2 प्लस 50% हम स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले से निर्धारण कर रहे हैं, उस तरह से ना करने से हर एक फसल के अंदर धान से लेके, चाहे वो मूंग है, चाहे वो बाजरा है, चाहे और फसलें हैं, हर एक के अंदर मतलब 600 रुपये से लेकर और 2,000 रुपये तक प्रति क्विंटल का घाटा पड़ता है C2 ना लगाने से, और 50%। तो ये सवाल है, और मुआवजे मिल नहीं रहे, कंपनियां बता ही नहीं रही कुछ भी, और क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर जो कंपनियों को बीमे के क्लेम देने थे वो नहीं दे रहे, और प्रशासन और सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही उनके ऊपर। पैसा मुआवजे का आता है, वापस भेज देते हैं। तो ये जो हालत है, 4-4 साल के मुआवजे पड़े, एक आध जगह तो 5-5 रुपये मुआवजे का आया हुआ है। ये मजाक जो किसान के साथ हो रहा है, उसका इकट्ठा हुआ गुस्सा है। और ये तमाम प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तारीखों पे हो भी रहा है। ये चल नहीं सकता इस तरीके से, हमें ये स्वीकार्य नहीं है इस प्रकार का किसान विरोधी रुख इस सरकार का जो है। तो हम ये सोच के आए हैं कि यहाँ पर अगर प्रशासन ठीक ढंग से संतोषजनक उत्तर नहीं देता इन समस्याओं का, तो हमें यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए पड़ाव डालना पड़ेगा।
और उसकी तैयारी करके आए हुए तमाम किसान भाव की तैयारी हमारी चल रही है। बड़ी संख्या में किसान गांव-गांव से आए हुए हैं और मुआवजा तत्काल राहत ज़रूरी है किसान के लिए। वैसे तो लंबी अवधि के मुद्दे भी हैं हमारे, उन पे हमारा आज MSP पे एक बड़ा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में है, सभी जगह पर है, हर गांव में MSP क्यों ज़रूरी है किसान के लिए। और मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि MSP इसलिए ज़रूरी है, आम जनता की रोटी तजूरी में बंद ना हो। सरकार MSP पे एक एक दाना किसान का खरीदे और ज़रूरतमंद लोगों को राशन प्रणाली के द्वारा सबको पेट भर भोजन की गारंटी दे। ये तब संभव है जब सरकारी गोदाम में अनाज होगा। यदि अनाज अडानी के साइलों में चला गया तो आम आदमी को रोटी नहीं मिलेगी और किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी। ये बड़ी लड़ाई इस बात की भी है। लेकिन आज भिवानी में 2020 का मुआवजा बाकी है, 2021 का मुआवजा बाकी है, 22 का मुआवजा बाकी है और 23 की साल शुरू होगी। जब ओलावृष्टि हो रही थी सरकार ने बड़े आश्वासन दिए थे और उसके बाद तरह तरह की शर्तें लगा दी। आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज करवाया कि ना करवाया, आपने अपनी फसल का गेट पास करवाया, आपने जे फार्म के तहत फसल को बेचा और वो सारी शर्तें यदि आप पूरा करते हैं तो आपको कोई मुआवजा मिलेगा। हर किसान के बस की सब शर्तों को पूरा करना बस की बात नहीं होती, जानकारियाँ भी नहीं होती। किसान बहुत बड़ा होता है जिसे अनेक बार तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी तैयार नहीं होता। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेंगी। हर किसान को जिसकी भी फसल का खराबा हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए। आज इस मुद्दे को लेकर महापड़ाव है। भिवानी के प्रशासन से हमारी अपील है, समय रहते सचेत हो जाओ, अन्यथा ये महापड़ाव वैसे जाने वाला नहीं है। किसान की आवाज़ को सुनो। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज भिवानी के किसान के साथ है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान होने के नाते अपने साथियों को भी आश्वस्त करता हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सरकार प्रशासन किसी तरह की हेराफेरी करेगा तो पूरे हरियाणा का और पूरे देश का किसान आपके साथ है। और प्रशासन से भी हमारी अपील है, बहानेबाजी बनाने की बजाय मुआवजे का वितरण जारी करो, हर किसान को ज़रूरत के अनुसार उसका पैसा दो।